सायुज्य के बाद वाली चारों मुक्तियों में दो समानताएं रहती हैं। पहली कि मुक्ति के बाद जीव भगवान के परम धाम में, विशेषतः वैकुंठ धाम में प्रवेश करते हैं। दूसरी, मुक्ति के बाद जीव को एक पार्षद देह प्राप्त होती है, एक दिव्य शरीर प्राप्त होता है जो कभी भी न तो मरता, न उसमें जरा व्याधि जैसे कष्ट लगते। जबकि सायुज्य मुक्ति प्राप्त जीवों को न तो वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती और न ही पार्षद देह की प्राप्ति होती। पार्षद देह की प्राप्ति न होने से वे दिव्य आनंद का रसास्वादन करने से वंचित रह जाते हैं। दूसरी तरफ जो जीव वैकुंठ में चले गए हैं, पार्षद देह को प्राप्त हो गए हैं, वो दिव्य आनंद का अनंत तक उपभोग करते हैं, रसास्वादन करते हैं। बाद वाली चारों मुक्तियों में कुछ असमानताएं भी होती हैं जो कि आनंद के भेद के कारण होती हैं। सालोक्य मुक्ति में अपेक्षाकृत कम आनंद रहता है। सारूप्य में उससे अधिक आनंद होता है। सार्ष्टि में उससे भी अधिक आनंद होता है। और सामीप्य में शेष तीनों से अधिक आनंद होता है। सालोक्य मुक्ति प्राप्त जीव को भगवान के वैकुंठ में वास प्राप्त होता है। वह एक सामान्य वैकुंठवासी की तरह वैकुंठ में वास करता है। सारूप्य मुक्ति प्राप्त जीव को अन्य पार्षदों से अधिक सुंदर और उत्तम कोटि का दिव्य शरीर प्राप्त होता है। सार्ष्टि मुक्ति प्राप्त जीव को ऐश्वर्यों की भी, दिव्य शक्तियों की भी प्राप्ति होती है। और सामीप्य मुक्ति प्राप्त जीव को भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है, भगवान की निकटता से सेवा प्राप्त होती है। मुक्ति के उद्देश्य से श्री कृष्ण की भक्ति करने वाले को भगवद गीता में सम्मान की दृष्टि से देखा गया है, श्रेष्ठ समझा गया है। किंतु इन 5 मुक्तियों के बढ़ते कर्म के अनुसार ही उनकी श्रेष्ठता मानी जाती है। सायुज्य मुक्ति प्राप्त करने वाले से श्रेष्ठ सालोक्य मुक्ति प्राप्त करने वाला है। सालोक्य मुक्ति प्राप्त करने वाले से श्रेष्ठ सारूप्य मुक्ति प्राप्त करने वाला है। सारूप्य मुक्ति प्राप्त करने वाले से श्रेष्ठ सार्ष्टि मुक्ति प्राप्त करने वाला है। और सार्ष्टि मुक्ति प्राप्त करने वाले से श्रेष्ठ सामीप्य मुक्ति प्राप्त करने वाला है। किंतु जो तात्कालिक रूप से कष्ट निवृत्ति के लिए श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, आर्त भक्त, उन्हें भगवद गीता में श्रेष्ठ नहीं माना गया। क्योंकि तात्कालिक कष्ट से निवृत्ति यदि हो भी जाए तो भी जन्म मृत्यु का चक्र बना रहता है।
और उस भक्त को फिर से बारंबार कष्टों को भोगना होता है। अतः श्रेष्ठ वही है जो कष्टों से स्थायी रूप से सदा सदा के लिए मुक्ति चाहता है। इन 5 प्रकार की मुक्तियों को प्राप्त करने वाले जीव श्रेष्ठ माने गए हैं, और इनमें सबसे श्रेष्ठ सामीप्य मुक्ति प्राप्त करने वाले जीव को माना गया है, क्योंकि सामीप्य मुक्ति में भगवान की समीपता रहती है, भगवान की निकटता रहती है। परम धाम में, वैकुंठ में भगवान का सानिध्य रहता है, भगवान की साक्षात सेवा रहती है। इस प्रकार सामीप्य मुक्ति के उद्देश्य को लेकर के जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, वे भक्त श्रेष्ठ माने जाते हैं, उनका प्रयोजन श्रेष्ठ माना जाता है। किंतु मुक्ति की प्राप्ति होना और भगवान की प्राप्ति होना दोनों अलग अलग बात है। भगवान श्री कृष्ण अपनी भक्ति से प्रसन्न होकर मुक्ति तो सरलता से दे देते हैं, किंतु अपने आप को सरलता से नहीं देते। भगवान श्री कृष्ण अजित कहलाते हैं, जिनको कोई जीत नहीं सकता। क्यों नहीं जीत सकता? क्योंकि वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, परब्रह्म है, सर्वाधार है, परम नियंता है। तो ऐसे परम नियंता को नियंत्रित करना सामान्य भक्ति के वश की बात नहीं है। जो भक्ति भगवान से प्राप्ति का उद्देश्य लेकर की जाती हो, वह भक्ति भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं करा सकती। और जो भक्ति भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति का उद्देश्य लेकर के की जाती है, वही भक्ति सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। भगवान श्री कृष्ण भुक्ति प्रदान करते हैं, सिद्धि प्रदान करते हैं, मुक्ति प्रदान करते हैं। इसका अर्थ हुआ कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं को छोड़कर शेष जो उनके पास है वो प्रदान करते हैं। तो जो भक्ति भगवान से प्राप्ति का उद्देश्य लेकर के की जाए, वह भक्ति सामान्य भक्ति है, और उसके द्वारा भगवान श्री कृष्ण उसको मन चाहा पदार्थ दे देते हैं, किंतु स्वयं को नहीं देते। तो जब कोई भगवान श्री कृष्ण की भक्ति भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए करता है, तो वह भक्ति उत्तम कोटि की भक्ति है। उस भक्ति के द्वारा भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होकर उसके हृदय में दिव्य प्रेम जागृत कर देते हैं। उस दिव्य कृष्ण प्रेम को प्रेमा भक्ति या प्रेम लक्षणा भक्ति या पराभक्ति भी कहते हैं। जब कोई भक्त भुक्ति, सिद्धि व मुक्ति की इच्छा का त्याग करके भगवान श्री कृष्ण से प्राप्ति का उद्देश्य छोड़कर
भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति का उद्देश्य लेकर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है तो वैसी भक्ति उत्तमा भक्ति या शुद्धा भक्ति भी कहलाती है। ऐसी उत्तमा भक्ति या शुद्ध भक्ति के फलस्वरूप जीव को भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त होता है। उसके हृदय में भगवान श्री कृष्ण का दिव्य प्रेम जागृत हो जाता है। वह दिव्य प्रेम भगवान श्री कृष्ण को वशीभूत कर लेता है, अजित को जीत लेता है, परम नियंता को नियंत्रित कर लेता है। तो वह कृष्ण प्रेम ही भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति कराता है। कृष्ण प्रेम या कृष्ण प्रीति इतनी शक्तिशाली होती है कि भगवान उसके सम्मुख पराजित हो जाते हैं। जिस भक्त के हृदय में वह कृष्ण प्रीति या कृष्ण प्रेम जागृत होता है, भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के अधीन हो जाते हैं, उस भक्त के प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं। तो वही कृष्ण प्रेम, वही कृष्ण प्रीति प्रयोजन तत्व है। तो जब कोई भक्त कृष्ण प्रेम को उद्देश्य करके श्री कृष्ण की भक्ति करता है तो उसे श्री कृष्ण प्राप्त होते हैं। श्री कृष्ण प्राप्त होने का अर्थ कि श्री कृष्ण उसके बन जाते हैं, श्री कृष्ण उसके साथ घनिष्ठता पूर्वक संबंधित हो जाते हैं, श्री कृष्ण उसे अपना प्रिय मान लेते हैं। कृष्ण प्रीति या कृष्ण प्रेम पूर्वक की जाने वाली श्री कृष्ण की भक्ति साध्य भक्ति भी कहलाती है और श्री कृष्ण प्रेम या श्री कृष्ण प्रीति से रहित की जाने वाली भक्ति साधन भक्ति भी कहलाती है। साधन भक्ति अविधेय तत्व है और साध्य भक्ति प्रयोजन तत्व है। श्री कृष्ण की प्रेम लक्षणा भक्ति या कृष्ण प्रीति प्रयोजन तत्व है, क्योंकि यह कृष्ण प्रीति ही श्री कृष्ण को आकर्षित करती है, श्री कृष्ण को वशीभूत करती है, श्री कृष्ण को अपना बनाती है। तो यह कृष्ण प्रीति ही प्रयोजन तत्व है। तो जो भक्त कृष्ण प्रीति या कृष्ण प्रेम को उद्देश्य लेकर के श्री कृष्ण भक्ति करते हैं, श्री कृष्ण की साधन भक्ति करते हैं, समझ लीजिए वही वास्तविक प्रयोजन तत्व को प्राप्त करते हैं। भुक्ति निकृष्ट प्रयोजन है, सिद्धि ये भी निकृष्ट प्रयोजन है, मुक्ति उत्कृष्ट प्रयोजन है। किंतु श्री कृष्ण प्रीति या श्री कृष्ण प्रेम सर्वोत्कृष्ट प्रयोजन है। तो यह श्री कृष्ण प्रीति ही, यह श्री कृष्ण प्रेम ही श्री कृष्ण की प्राप्ति कराती है। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि श्री कृष्ण की प्राप्ति या श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति ही प्रयोजन तत्व है।